Hello dear student, this is Sumit Arora. Welcomes you all in my channel Dr. Sumit Arora. Today we will discuss iridoids and naphthalene drugs. The drugs that are there in your syllabus are gentian, flowers, taxus and artemisia. These three category of drugs are there in your syllabus under the category called as iridoids and naphthalenones. So let's start with gentian. दिस सिनोनिम ऑफ जेंटियन इज जेंटियन रूट और येलो जेंटियन रूट। इसी को येलो जेंटियन रूट या जेंटियन रूट कहा जाता है। इसके फ्लावर्स आते हैं जैसे अभी अपन फिगर में देखे हैं। बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की, तो बॉटनिकल सोर्स ये है कि जेंटिन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पार्शियली फर्मेंटेड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ जेंटियाना ल्यूटिया फैमिलीज जेंटिनियासी। यहाँ बात कर रहे हैं अपन दो पोर्शन की, रूट्स एंड राइजोम्स की। उसके पहले एक वर्ड आया है ड्राइड पार्शियली फर्मेंटेड, तो यू हैव टू ऐड दिस वर्ड इन द बायोलॉजिकल सोर्स। कुछ बुक में आपको देखेंगे तो आपको अनफर्मेंटेड वर्ड दिखेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस जेंटियन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड पार्शियली फर्मेंटेड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज जेंटियाना लूटिया फैमिली इज जेंटिनासी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। ये चारों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने 4-5 लाइन जो लिखे हैं, मैंने अलग अलग लाइन से या अलग अलग कलर्स में लिखे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर थियरी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जेंटिन कंटेन द बिटर ग्लाइकोसाइड, हेंस इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड एज बिटर ग्लाइकोसाइड्स। इट इज देयर इन योर सिलेबस इन अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज इरिडोइड्स, राइट? So here you will remember gentian belongs to the category called as bitter glycoside, mainly contain gentiopicrine which is commonly called as gentiopicroside। तो जेंटियोपिक्रिन और जेंटियोपिक्रोसाइड ये दोनों एक ही नाम है, इसको बिटर ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ऐसे ही आप याद रखोगे। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ड्राइड जेंटियन रूट आल्सो कंटेन द अदर सब्सटेंस कॉल्ड एज एमारोजेंटिन। ये एमारोजेंटिन जो है ये बिटर मोस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ये इस तरीके से याद रखोगे, द बिटर मोस्ट substance found in gentian is amarogentin. Other than this, it also shows the presence of gentin in gentia amarin bitter glucoside together with gentianic acid. अब मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है जेंटिसिन, तो जेंटियानिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेंटिसिन। इस तरीके से याद रखोगे। तीन चीज आपको यहाँ याद रखना है। एक बिटर ग्लाइकोसाइड जो है वो जेंटियोपिक्रिन फॉर्म में है, उसी को जेंटियोपिक्रोसाइड कहा जाता है। एक बिटर मोस्ट सब्सटेंस जो है नेचुरली प्रेजेंट रहता है जेंटिन रूट में, उसका नाम है अमारोजेंटिन। उसके अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसका नाम है जेंटिनिन, जेंटिया अमारिन, बिटर ग्लूकोसाइड टुगेदर विद जेंटियानिक एसिड। और ये जो जेंटियानिक एसिड है इसी को जेंटिसिन कहा जाता है। अब अमारोजेंटिन के बाजू में एक वर्ड लिखा है जेंटिनिन, उसके बारे में बात करें कि दिस जेंटिनिन इज द क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड। इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड ऑफ 2 कंपाउंड, दैट इज जेंटियोपिक्रिन एंड द कलरिंग सब्सटेंस जेंटिसिन। मतलब ऊपर में जो अपन ने बिटर ग्लाइकोसाइड देखे थे उसका नाम था जेंटियोपिक्रिन, और नीचे एक सब्सटेंस देखे थे उसका नाम था जेंटिसिन, दैट इज जेंटियानिक एसिड। ये दोनों को मिला के एक क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड बनता है, उसका नाम है जेंटिनिन। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। क्यों इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इस पे एमसीक्यू आपका तैयार हो सकता है। व्हाट इज जेंटिनिन? तो जेंटिनिन इज द क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड। इट इज नॉट अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, वन इज कॉल्ड एज जेंटियोपिक्रिन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज जेंटिसिन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नेचुरल प्रोडक्ट दिस अमारोजेंटिन इज कंसिडर्ड एज अ बिटर मोस्ट सब्सटेंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड द टेस्ट ऑफ दिस ड्रग इज ड्यू टू अमारोजेंटिन। तो यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि बिटर मोस्ट सब्सटेंस जो है उसका नाम है अमारोजेंटिन। बिटर ग्लाइकोसाइड जो प्रेजेंट है उसका नाम है जेंटियोपिक्रिन। क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड जो प्रेजेंट है उसका नाम है जेंटिनिन, जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जेंटियोपिक्रिन और जेंटिसिन से बनता है। और जो टेस्ट ऑफ द ड्रग है इट इज बिकॉज ऑफ द बिटर मोस्ट सब्सटेंस कॉल्ड एज अमारोजेंटिन। लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है शुगर। तो सैकरिन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जेंटिन जो है उसमें शुगर कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे, या सैकरिन कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे आप। दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, लैविलोज, सुक्रोज, जेंटियानोज एंड द क्रिस्टलाइजेबल फर्मेंटल शुगर। सुक्रोज की बात कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो दे आर ऑल दी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड विच आर फाउंड इन दी जेंटिन रूट। इट इज़ फ्री फ्रॉम द स्टार्च। एक बात याद रखना है कि इसमें स्टार्च एब्सेंट रहेगा या फ्री फ्रॉम स्टार्च रहेंगे, एंड इट यील्ड अराउंड 3 to 4% ऑफ द ऐश। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट यू हैव टू रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू जेंटियन रूट। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। जेंटियन जो है ये बिटर टॉनिक करके बहुत समय से ट्रेडिशनली यूज हो रहा है अपने यहाँ पे। बिटर टॉनिक होने की वजह से ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट एनहांसेस द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड देयर बाय एनहांसिंग द डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी, और डाइजेस्टिव एक्शन जो है इसको बढ़ाता है या इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करता है।
सिमिलरली ये लीवर को, गॉल ब्लैडर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। थर्ड यूज आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले यूज में ये लिखा है कि इट इज़ अ हर्बल बिटर टॉनिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। सेकंड, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द वीकनेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब इट गिव्स टू द पेशेंट इज हैविंग अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्ट्रेंथन द बॉडीज ह्यूमन सिस्टम। इट एक्ट एज एक्सेलेंट टॉनिक to combine with the purgative in order to prevent the debilitating effect। purgative के एक्शन के साथ या purgative ड्रग के साथ भी दे सकते हैं। बेसिकली इट एनहांसेस और स्ट्रेंथन योर लिवर, गॉल ब्लैडर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिक्रेशन बढ़ाता है, तो ये वो पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिसको ऑलरेडी अल्सर रिपोर्टेड है। तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द अल्सर बिकॉज इट एनहांसेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इट इज अ बिटर टॉनिक, कैलोगोगॉग, इम्यूनोगॉग है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंथेल्मेंटिक है। दीज आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ जेंटिन। लास्ट पॉइंट लिखा है, उसमें मैंने हाईलाइट किया इंडाइजेशन, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका वीक है उसको एनहांस करने के लिए आप बहुत वाइडली यूज होता है एज अ बिटर टॉनिक। सो इट इज टेकन इंटरनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर कंप्लेंट ऑल्सो, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया। सभी यूजेस से आपको ये ध्यान में आ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करने का काम करता है और एपेटाइट बढ़ाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ जेंटियन। नेक्स्ट ड्रग जो इस कैटेगरी में आता है उसका नाम है आर्टेमेशिया। इसे चाइनीज़ हर्बल प्लांट है, चाइनीज़ हर्बल प्लांट से मिलता है, इसलिए इसका सिनोनिम जो है उसको चाइनीज़ नाम से याद रखेंगे आप, क्विनहाओ, क्विनहाओ या स्वीट एनी या वार्म वीड। These are the synonyms of Artemisia. Next is biological source. As we have discussed, it consists of Chinese traditional herb called as Artemisia annua. It should not contain less than 0.8% of major constituent calculated at artemisinin. तो artemisinin जो है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो 0.8% रहेगा, इतना ही परसेंटेज इसके लिमिट को पास करने के लिए होता है। तो अगेन आई रिपीट, इट कंसिस्ट ऑफ चाइनीज traditional herb called as Artemisia annua. It should not contain less than 0.8% of artemisinin as a major constituent calculated on dried basis. It belongs to the family Asteraceae. तो इस तरीके से आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो मेजरली इसमें जो कॉन्स्टेंट रहता है वो नाम है आर्टेमिसिनिन कंपाउंड रहता है, ठीक है। ये नैप्थोक्विनोन कैटेगरी के नाम पे भी आप ड्रग ऐड कर सकते हैं, या इसमें लैक्टोन रिंग रहती है, उस तरीके से इसको याद रखेंगे। एक्चुअली जो कैटेगरी आपकी डिवाइड की है उसको ये ड्रग जस्टिफाई नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें सब कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, जैसे अपन ने ऑलरेडी देखे हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड और फ्लेवोनॉइड कैटेगरी में ड्रग दिया है टी, बेसिकली दे कंटेन दी अल्कोहल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। इसीलिए ये कैटेगरी के वाइज हिसाब से आपके इसमें ड्रग नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है उस कैटेगरी में, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। बेसिकली आर्टेमिसिनिन जो है इट इज़ अ सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन, राइट। सो इट कंटेन आर्टेमिसिनिन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ अ सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन हैविंग एन इंटरनल पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये उसका केमिकल नेचर हो गया। अदर देन आर्टेमिसिनिन, आर्टेमिसिनिक एसिड, आर्टेएन्यून आर दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। इसके अलावा उसमें अमायरिन होता है, ल्यूटियोलिन होता है, बीटोसिटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल। दीज आर द 4 स्टेरॉइड्स और द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द प्लांट आर्टेमिशियन अनुआ। इसके अलावा कुछ कॉन्सेंट्रेशन माइनर क्वांटिटी में इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ 0.3 to 0.4%, and they are examples of volatile oil constituent of Artemisia are Artemisia alcohol, Artemisia ketone, camphor, caryophyllene and myrcene। सो ये 3 क्लास अलग अलग आपको याद रखना है, अलग अलग कलर में बताया है मैंने। पहले आपको बताना है Artemisinin is the major constituent which is chemically a sesquiterpene lactone with an internal peroxide linkage. Other than this, it also shows the presence of artemisinic acid, arteannuin। arteannuin नाम जो है वो उसके प्लांट से आया, आर्टेमेशिया अनुआ से। तो आर्टेएन्यून आर दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा उसमें वोलेटाइल ऑयल भी रहते हैं जो अल्कोहल या कीटोन या कैम्फर के फॉर्म में रह सकते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो आर्टेमेशिया इज अ वेरी फेमस ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आर्टेमेशियन जो है ये मलेरिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पहले जो ड्रग दिए जाते थे मलेरिया में वो है क्लोरोक्विन। तो कुछ मलेरियल या कुछ पेशेंट जो है वो क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंस कर लेते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं आर्टेमिसिन। सो आर्टेमिसिन एक्ट एज एंटी मलेरियल बाय अरेस्टिंग द ट्रोपोजोइटल डेवलपमेंट। एक स्टेज रहती है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में, डेवलपमेंट ऑफ ट्रोपोजोइटस। तो ट्रोपोजोइट डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको अरेस्ट करके एक्ट एज एंटी मलेरियल जो है आर्टेमिसिन यूज होता है। आर्टेमिसिन ऑल्सो यूज इन द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरियल पेशेंट में। Nowadays, artemisinin also utilized in the treatment of cerebral malaria.
These are the multiple, basically act as an anti-malarial used in various malarial cases. Other than this, the artemisinic acid or the artemisinic acid is reported to have the cytotoxic as well as anti-inflammatory actions. तो ये 3 uses आपको याद रखना है with reference to the traditional Chinese herb called as Artemisia. Basically the major use is anti-malarial. ठीक है. नेक्स्ट ड्रग जो आपके सिलेबस में है, जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसका नाम है टैक्सस. टैक्सस इज़ वेरी फेमस ड्रग एज अ एंटी कैंसर. उसको यू प्लांट बोलते हैं. सिनोनिम पर देखेंगे आप तो इसमें यू दिखेगा, YEWU, और टालिस पात्रा और हिमालयन यू, दीज आर द सिनोनिम ऑफ टैक्सस. बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है स्पीसीज यूज़ करते हैं इसके. तो 2-3 स्पीसीज आपको यहाँ पे याद रखना है that we will discuss. The taxus consists of dried leaves, bark and roots. So you have to remember the 3 portion, right? जैसे अपन ने रूट्स एंड राइजोम देखे थे अभी जेंटियन में, तो यहाँ आपको 3 पोर्शन याद रखना है, लीव्स, बार्क और रूट्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ टैक्सस कॉल्ड एज टैक्सस बैकाटा. अगर आप टैक्सस बैकाटा यूज़ कर रहे हैं तो यूरोपियन यू कहा जाएगा. टैक्सस ब्राविफोलिया बोलते हैं तो पैसिफिक यू कहा जाएगा. टैक्सस कैनाडेंसिस बोलते हैं तो कैनेडियन और अमेरिकन यू. तो दीज आर द 3 वेराइटी दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सस बैकाटा, टैक्सस ब्राविफोलिया, टैक्सस कैनाडेंसिस. इसमें से क्या होगा, जैसे टैक्सस बैकाटा है तो उसमें का शायद लीव्स यूज़ कर सकते हैं या बार्क या रूट. ऐसा नहीं होगा कि सारे पोर्शन जो है एक ही स्पीसीज का यूज़ कर सकते. किसी का आपको लीव्स यूज़ करना है, किसी का रूट यूज़ करना है, किसी का बार्क यूज़ करना है, राइट. तो टैक्सस कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 पोर्शन, राइट, लीव्स, बार्क, roots of various species of Taxus baccata, Taxus bravifolia and Taxus canadensis. It should not contain less than 0.04% of paclitaxel calculated as a dried basis. Hence, paclitaxel is the major constituent found in Taxus. It belongs to the family Taxaceae, जो Taxus के नाम से आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की. तो जैसे मैंने बताया, it should not contain less than 0.04% of paclitaxel. Hence, the paclitaxel is the major constituent found in Taxus, which is chemically diterpenoid structure, right. Since it belongs to the category called as diterpenoid, but it is there in your syllabus under the category called as iridoids and naphthoquinones, so you have to remember in this category only. Next, other constituent than paclitaxels are cephalomanine, 10 D-acetylbaccatin and baccatin 3 are the major constituent of the drug. तो ये 4 constituent के नाम आपको टैक्सोल कैटेगरी में याद रखना है. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पैक्लीटैक्सल के नाम पे याद रखोगे. यूजेस जैसे ऑलरेडी बताया है कि इट इज़ बेसिकली यूज एज एंटी कैंसर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ टैक्सोल व्हेन वी आर डिस्कसिंग द विनका और विनक्रिस्टिन में मैंने आपको बताया था. दे इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. हियर इट एक्ट एज अ एंटी कैंसर. द बायोलॉजिकल टारगेट इज सेम माइक्रोट्यूब्यूल एज दैट ऑफ विनका. हियर इट एनहांसेस द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन but inhibit the depolymerization process. By this, they causes detrimental effect on the dividing cells and inhibit the cell cycle. मतलब सेल साइकिल जो है या माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो है उसके लिए जो प्रोटीन लगता है उसका नाम है बीटा ट्यूब्यूलिन. उसकी 2 प्रोसेस होती है, वन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन फॉलोड बाय डीपॉलीमराइजेशन. सो द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को जो इनहिबिट करते हैं वो रहते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका अल्कोलाइड्स. और जो पॉलीमराइजेशन को एनहांस करते हैं लेकिन डीपॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं उसका नाम है टैक्सोल. इसके वजह से उसकी सेल साइकिल इनहिबिट हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल जो है वो इनहिबिट हो जाता है. इन दिस वे द पैक्लीटैक्सेल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग एज अ एंटी कैंसर. अदर देन एंटी कैंसर उसको एनाल्जेसिक यूज है, एंटी कोएगुलेंट है, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हो सकती है. दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग कॉल्ड एज टैक्सस. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 3 ड्रग्स. वन इज जेंटियन, सेकंड इज आर्टेमेशिया एंड थर्ड इज टैक्सस. फोर्थ जो ड्रग या कैटेगरी इस क्लास में दी है उसका नाम है कैरोटीनॉइड्स. जैसे लिग्नांस दी थी अपने, लिग्नांस के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, वैसे ही इसमें जो फोर्थ कैटेगरी का ड्रग दिया है उसका नाम है कैरोटीनॉइड्स. वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स. दीज आर कॉल्ड एज प्लांट टेट्राटर्पेनॉइड. बेसिकली कैरोटीनॉइड्स आर नथिंग बट द डाइज. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, राइट. सो दे आर पिगमेंट्स बेसिकली. सो दिस इज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट tetraterpenoid and consist of the pigments which are present as a color pigment in chloroplast. आपने लीफ में देखे होंगे, लीफ में क्लोरोप्लास्ट रहता है, फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट रहता है. इसमें जो कलर्स है या कलर पिगमेंट है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड दे आर केमिकली टेट्राटर्पेनॉइड्स. सेकंड की बात करते हैं कि दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फैट्स एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज. दे आर बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम द फैट्स एंड अदर पाथवेज
especially in the organisms called as bacteria and fungi. तो animals या micro organisms में भी carotenoids हो सकते हैं, they are in the or they are derived from the fats and other metabolic pathways, right? थर्ड बात करते हैं कि केमिकली दे कंटेन और दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द 8 आइसोप्रीन यूनिट एंड कंटेन 40 कार्बन एटम। अपन ने एक पाथवे देखे है एसीटेट मेओलोनिल पाथवे जो आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। आइसोप्रीनॉइड्स जिसको बोलते हैं, जिससे आप बनाते हैं मोनोटर्पिनॉइड्स, जेरानिल पायरोफॉस्फेट से बनता है, फाइनेंसिल पायरोफॉस्फेट से सेस्क्यूटर्पिनॉइड बनता है। उसी तरीके से आपको टेट्रा टर्पिनॉइड्स बनाना है जिसमें आपको 8 आइसोप्रीन यूनिट लगेंगे और 40 कार्बन कंपाउंड्स जो रहते हैं उसको कैरोटेनॉइड्स कहा जाता है। In animals also the carotenoids are present and they are produced by aphids and spider mites. These carotenoids from the diets are stored in the fatty tissues of animals. Examples carnivorous. Carnivorous animals के example देखते हैं तो उसमें जो carotenoids है जो डाइट लेते हैं वो उसमें से जो डाइट्स में carotenoids आता है they store them in the fatty tissue of animal. Example is carnivorous. तो carnivorous is the only animal which obtain the carotenoids from the diet and store them in the fatty tissues. लास्ट पॉइंट देखेंगे अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो द कैरोटेनॉइड्स कंटेन द अनसब्स्टिट्यूटेड बीटा आयन 1 रिंग्स. दिस बीटा आयन 1 ring is responsible for the formation of vitamin A. Hence, all carotenoids are having the vitamin A activity and that can be converted into the retinol. रेटिनॉल जो है ये आई का कंपोनेंट है, आपको पता है. उसके लिए आप विटामिन ए जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ बीटा आयन 1 के लिए. उसके लिए आप कैरोटेनॉइड का यूज़ कर सकते हैं. और मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑल कैरोटेनॉइड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल स्क्वैंजिंग प्रॉपर्टी होते हैं. बेसिकली दे आर कलर पिगमेंट्स एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द कलर पिगमेंट. क्रोमोप्लास्ट रहता है फ्रूट्स में, बैक्टीरिया फंगाइस में रहते हैं, फैट से ऑब्टेन करते हैं, 8 आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं, 40 कार्बन कंपाउंड रहते हैं. एनिमल्स में दे आर स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू. एग्जांपल इज कार्निवोरस. एंड केमिकली दे possess the vitamin A like activity and act as an antioxidant. So this is all about the 4 drugs that belongs to the category called as iridoids and naphthaquinones. Hope you enjoyed this video. If you like my video, please subscribe my channel. For further queries, mail me at sumitkishanarora@gmail.com. Thank you very much. Enjoy the reading.